जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया गया। भगवद गीता का शुरुआत धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के बीच वार्तालाप से आरंभ होता है। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा थे, तब इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं हो सके। अतः संजय उसे युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेद व्यास का शिष्य था। ऋषि वेद व्यास ऐसी चमत्कारिक शक्ति से संपन्न थे जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घट रही सभी घटनाओं को दूर से देख सकता था। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या कहा? संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यूहरचना का अवलोकन कर रहा राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार के शब्द कहे। दुर्योधन ने कहा, पूज्य आचार्य, पांडवों के विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कुशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युधान, विराट, द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा कांसीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और शैव सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए, जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे। यहाँ हमारे पक्ष में अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धा गणों से आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहें। भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुए। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह अचानक एक साथ बजने लगा, जिसका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। तत्पश्चात पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्व द्वारा खींचे जाने वाले
रथ पर आसीन माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख, अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक का भीषण शंख बजाया। हे पृथ्वी पति राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुर्धन काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सत्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों द्वारा तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच कोई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उधर दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्र को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है को देख सकूं। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ के बाद अब हम लोग अगले वीडियो में आगे का श्लोक सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।